ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय बजरंग बली की। प्रिय भक्तनों, आज मैं आपको मंगलवार की व्रत कथा और श्रावण शुक्ल एकादशी, पवित्रा एकादशी, जिसे पुत्रदा और पवित्रोपाना एकादशी कहते हैं, एकादशी की व्रत कथा और महत्व सुना रहा हूँ। प्रिय भक्तनों, मंगलवार का दिन हनुमान जी, मंगलदेव और कुंवारी कन्याओं के लिए माँ दुर्गा को समर्पित माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से साहस, स्वास्थ्य, ऋण मुक्ति और संकटों से रक्षा के लिए किया जाता है। मंगलवार को व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के सभी भय समाप्त होते हैं। जिन लोगों पर कर्ज या ऋण होता है, उन्हें मंगलवार का व्रत विशेष रूप से लाभ देता है। संतान सुख की कामना से महिलाएं यह व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत आत्मबल, साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं पवित्र एकादशी को पवित्रोपाना, श्रावण शुक्ल एकादशी और पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है। यह एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। इससे जन्म जन्म के पाप कटते हैं। इस दिन वैष्णव परंपरा में पवित्रा रक्षा सूत्र धारण करने की परंपरा है। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त को जीवन में सफलता, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करते हैं। यह व्रत सावन मास के अंतिम चरण में आता है, जब वातावरण अत्यंत पवित्र और भक्तिमय होता है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले सुनते हैं हम मंगलवार की व्रत कथा। एक समय व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही।
अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था और सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में, गौरी 9वें वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में, कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर सुमुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसकी विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर में ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे कुछ भी विचार न रहा था।
अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब तो घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें, उसे रोग व्याधि ना हो, उसको स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। बोलो मंगलदेव भगवान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सावन शुक्ल एकादशी पवित्र एकादशी की व्रत कथा और महत्व। एक बार की बात है, धर्मनंदन ने कहा, हे देव की नंदन, अब आप मुझे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महत्व तथा कथा बतलाएं। मधुसूदन भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत हो, एकाग्रचित हो, इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रथम चरण में हमारे यहाँ महिष्मती नामक नगरी थी। वहाँ पर महाजित नाम के नरेश का शासन था। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के ना होने से ये लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अथक प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों को एकत्रित कर कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है, अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है, ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया है, किसी की धनराशि भी नहीं मारी है, किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस पर विचार करें। नरेश महिजीत की वाणी सुनकर उसके मंत्रीगण व उच्चाधिकारी वन की ओर चल दिए। वहाँ वे आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज
लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँची। वो अत्यंत वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थीं। उन्होंने ऋषि राज को नमन किया और मुनि के नज़दीक ही बैठ गईं। वे सब अब अनुनय विनय करते हुए विनय पूर्वक ऋषि राज से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ, हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषि राज बोले, हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप हमारे यहाँ पधारने का प्रयोजन बतलाइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना है। महर्षि लोमस के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महिष्मतीपुरी नरेश की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्रवत हमारा पालन करता है और वह धर्मपरायण और प्रभु भक्त भी है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे नरेश के इस दुख का निवारण करने का उपाय अवश्य ही बतलाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्याओं का हल निकल आता है। इस पर लोमस ऋषि ने हमारी बात सुनकर नेत्र बंद किए और नरेश के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोलकर कुछ सोचकर बोले कि हे सभासदों, मैंने आपके नरेश के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है, वह मैं आपको बतलाता हूँ। आपका नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वहाँ गांव-गांव घूमकर दुष्कर्म करता था। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल तथा भूखा था। वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन होकर एक सरोवर के तट पर जल पीने के लिए पहुंचा, तो उसने वहां पर तुरंत की ब्याही हुई गौ को जल पीते देखा। आपके नरेश ने उस गाय को जल नहीं पीने दिया, उसको वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं और एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह आपके नरेश बने हैं। परंतु उस गाय को जल न पीने देने के कारण ही उस पाप से राजा को कोई संतान नहीं है। इस पर सब लोग बोले, हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। सब लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का उपवास कर उसका पुण्य अपने नरेश को दे दें तो उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा तथा उनके समस्त दुख भी समाप्त हो जाएंगे। इस एकादशी के व्रत करने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। ऋषि राज के कथानुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पवित्र अर्थात पुत्रदा एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि जागरण भी किया और उसके पुण्य को अपने नरेश को दे दिया। इस पवित्र एकादशी के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। देवकी नंदन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे नरेश, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी उपवास से इस लोक में तथा देवलोक में अनेक सुख मिलते हैं तथा देवलोक की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।